तो आज मैं आपको एक ऐसे मटेरियल के बारे में बताने वाला हूं जो कि स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है, एल्यूमिनियम से 5 गुना ज्यादा हल्का है। एक ऐसा मटेरियल जो कि स्मार्टफोन को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा ड्यूरेबल एंड ज्यादा लाइटर बनाएगा। एंड इस मटेरियल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आने वाले कुछ ही सालों के अंदर स्मार्टफोन मार्केट को बदल के रख देगा। तो मैं बात कर रहा हूं किंग ऑफ द मटेरियल, ग्राफीन की। तो स्मार्टफोन मार्केट पिछले कुछ सालों में इवॉल्व तो बहुत हुआ है। हमें कुछ बहुत ही मजबूत फोन के ट्रेंड्स देखने को मिले, जैसे कि टाइटेनियम बॉडी वाला फोन, मिलिट्री ग्रेड वाले फोन एंड कुछ ऐसे भी फोन जिसके ऊपर अगर रोलर भी चल जाए उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता, जो कि बाद में हमें पता चल गया था कि वो बस हमारा पॉपट बना रहे थे। बट एटलीस्ट हमें ये अंदाजा तो आया कि स्मार्टफोन को किस हद तक ड्यूरेबल बनाया जा सकता है। एंड ठीक है, ये सब चल ही रहा था और इसी बीच में अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था एंड मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो कि वायरल हो जाए एंड जिसके ऊपर व्यूज ही व्यूज हो। एंड मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला ग्राफीन के बारे में। एंड जब मैं उसमें और अंदर तक उतरा तब इसने मुझे फैसिनेट कर दिया, क्योंकि इसको बनाने से लेकर इसका यूज करने तक की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें समझ में भी आए एंड मजा भी आए ऐसे ही से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, ग्राफीन एक मटेरियल है जिसे ग्रेफाइट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड अगर तुम्हें ये ग्रेफाइट वर्ड सुना सुना सा लग रहा है तो हाँ, तुम सही हो, क्योंकि ये ग्रेफाइट जो है ये वही मटेरियल है जो कि पेंसिल की लीड में यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप लिख पाते हैं। अब देखो, ग्राफीन जो है वो सिर्फ मोबाइल फोन के अंदर यूज नहीं होता है, क्योंकि इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वजह से ये डे टू डे लाइफ के जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर कम एंड दूसरे डिवाइसेस जैसे कि सुपर कैपेसिटर, डीएनए सीक्वेंसिंग, सोलर पैनल एंड वाटर प्यूरिफायर के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। एंड जो भी हम डे टू डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं उनके इंटरनल्स के अंदर ग्राफीन को यूज किया जाता है। जैसे कि ग्राफीन की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा हाई है, इसकी वजह से वो बैटरीज के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है एंड उसके जो एडवांटेजेस है वो नेक्स्ट लेवल के हैं। जैसे कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिन भी बैटरीज के अंदर ग्राफीन का यूज किया जाएगा उनका लाइफ स्पेन 10 गुना से बढ़ जाने वाला है। एंड इसके अलावा भी जिन भी बैटरीज के अंदर ग्राफीन का यूज किया जाएगा उन बैटरीज की पावर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाने वाली है। एंड इतना पावर स्टोरेज करने के बावजूद भी वो आपको हीट नहीं प्रोवाइड करेगी, यानी कि बैटरी बहुत ही ज्यादा कम हीट होगी। एंड बैटरी अगर बहुत ही ज्यादा कम हीट हो रही है तो और जो पूरा फोन है वो काफी ज्यादा कम हीट होगा एंड इसकी वजह से गेमिंग आपकी और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड अगर बैटरी के अंदर ग्राफीन का यूज किया जाता है तो फोन का जो वेट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो नॉर्मल जो बैटरीज होती है उसके अंदर जो मटेरियल का यूज किया जाता है वो इतना ज्यादा कंडक्टिव नहीं होता एंड उसे कंडक्टिव बनाने के लिए वहां पर कॉपर का यूज किया जाता है एंड इसकी वजह से बैटरी का वेट बढ़ जाता है। बट जो ग्राफीन है उसकी कंडक्टिविटी पहले से ही बहुत ही ज्यादा हाई है, तो यहां पर आपको कोई भी कॉपर की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी एंड इसकी वजह से बैटरी का जो वेट है वो कम होगा एंड उसकी वजह से पूरे फोन का वेट कम हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम जो भी डे टू डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं उसके इंटरनल के अंदर ग्राफीन का यूज किया जाता है। एंड इसी लॉजिक को साथ में रखते हुए अगर ग्राफीन को मोबाइल फोन के इंटरनल्स के अंदर यानी कि सर्किट वगैरह जो होते हैं उसमें अगर इसे यूज किया गया तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं। तो देखो, किसी भी कस्टमर का सबसे बड़ा दुख होता है कि जब वो अपने पुराने फोन को बेचने जाता है तो वहां पर उसे उसके जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे आधे भी नहीं मिलते एंड जो कि बुरी तो बात है, बट ग्राफीन इसे सोल्व कर सकता है। क्योंकि देखो, मोबाइल फोन की प्राइस गिरने का वन ऑफ द मेन रीजन है डिटोरिएशन, यानी कि वहां पर जो जंग लग जाता है, यानी कि उसके जो सर्किट वगैरह है वो जब पुराने हो जाते हैं तो वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहते, वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहते एंड इसकी वजह से जो शॉपकीपर है वो आपको आपके मोबाइल के इतने ज्यादा पैसे नहीं देता जितने आप डिजर्व करते हैं। बट अगर मोबाइल फोन के इंटरनल्स के अंदर ग्राफीन का यूज किया जाता है तो वहां पर डिटोरिएशन कम होगा, क्योंकि वहां पर जो मॉइस्ट आ जाता है यानी कि मॉइस्चर आ जाता है वो कम होगा, इसकी वजह से डिटोरिएशन भी कम होगा एंड इसकी वजह से आपको जो प्राइस का डिप देखने को मिलता है जब आप फोन को सेल करने जाते हैं उसके अंदर भी गिरावट आएगी। तो ये भी वन ऑफ द मेन रीजन है कि ग्राफीन स्मार्टफोन मार्केट को चेंज कर सकता है। पर इन सभी चीजों के बावजूद मैं जो चाहता हूं कि ग्राफीन का यूज मोबाइल फोन्स के अंदर हो वो है उसकी बैक साइड के अंदर, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल के होंगे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं तुम्हें नॉर्मल सी ही बात बता देता हूं कि जब भी हम ग्राफीन का यूज मोबाइल फोन के बैक साइड के अंदर करेंगे तो उन्हें सबसे पहले तो मार्केटिंग के लिए एक नई चीज मिल जाएगी कि अगर कोई इंसान ग्राफीन सुनेगा तो उसे कुछ नया सा लगेगा एंड वो अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड इसकी वजह से दो फायदे हो सकते हैं, सबसे पहला कि एक नया इनोवेशन हो जाएगा एंड दूसरा कि मोबाइल कंपनी पैसे कमा लेगी ओप्पो। मुझे क्यों तोड़ा? पर यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या हम मोबाइल के बैक साइड के अंदर ग्राफीन का यूज कर सकते हैं एंड उससे फायदा भी होगा एंड क्या उसे कोई नुकसान भी है? उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना पड़ेगा। तो ग्राफीन सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल है, वो ज्यादा ड्यूरेबल है, वो ज्यादा टफर है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है एंड लास्ट में वो इलेक्ट्रिक एंड हीट का बहुत ही बढ़िया कंडक्टिव है। पर इतने सारे फायदों के बावजूद भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि ग्राफिक इलेक्ट्रिसिटी का हाई कंडक्टिव है। तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्राफीन का यूज मोबाइल की बैक साइड में किया जाता है तो
यूजर को शॉक लग सकता है? वैलिड क्वेश्चन, राइट? तो देखो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि इसके पीछे 4 अलग अलग रीजन है, जिसमें से सबसे पहला रीजन है मोबाइल की इंजीनियरिंग। यानी कि अगर ग्राफीन को मोबाइल फोन की बैक साइड के अंदर यूज किया जाता है तो उसे लेयर्स के अंदर ऐड किया जाएगा, जिससे कि ग्राफीन मोबाइल फोन के सर्किट वगैरह को टच ना करे एंड जो यूजर है उसे शॉक ना लगे। एंड दूसरा रीजन कि हमें शॉक क्यों नहीं लग सकता वो है कि मोबाइल के अंदर इतना ज्यादा वोल्टेज होता ही नहीं कि वो हमें हार्म कर सके, क्योंकि मोबाइल के अंदर सिर्फ 3 से 4 ही वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उससे ज्यादा पास नहीं होती, तो यहाँ पर वो हार्म नहीं करेगा अगर हमें शॉक लग भी जाता है। एंड तीसरा रीजन कि ग्राफीन आपको शॉक तो नहीं देगा बट उल्टा आपके फोन में जो हीट होती है वो उसे कम कर देगा, क्योंकि वहां पर वो हीट का बहुत ही बड़ा कंडक्टिव है। इसकी वजह से आपके फोन के अंदर अगर हीट होती है तो वो उसे डिवाइड कर देगा। एंड चौथा रीजन कि अगर हाई वोल्टेज आ भी जाता है तो उसके बावजूद भी हम तक वो शॉक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मोबाइल फोन को ऐसे बनाया जाता है कि वहां पर उसकी जो फ्रेम होती है वो नॉन कंडक्टिव होती है, यानी कि वहां पर कुछ ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिससे कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास ना हो पाए। एंड मोबाइल के अंदर ग्राफीन को यूज करने के और भी बहुत बड़े 2 फायदे हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि ग्राफीन रेडिएशन को रोक सकता है। हाँ, आपने सही सुना, मोबाइल फोन का जो सबसे बड़ा डर है वो ये ग्राफीन दूर कर सकता है। एंड इसके भी अलावा इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा हाई है, इसकी वजह से अगर आप किसी ऐसे एरिया के अंदर है जहां पर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा तो वहां पर ग्राफीन मोबाइल की इलेक्ट्रिसिटी को इतनी अच्छे से फ्लो होने देगा कि आपका जो सिग्नल का इशू है वो भी दूर हो सकता है। एंड इन सभी चीजों के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है कस्टमाइजेशन, क्योंकि तुम सोच के देखो ग्राफीन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हम ट्रांसपेरेंट बैग बना सकते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम मोबाइल की बैक साइड में 2 लेयर का यूज करेंगे। सबसे पहले जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, क्योंकि मेरे ओपिनियन के अंदर अगर मोबाइल फोन के इंटरनल्स दिख रहे हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम उस लेयर को ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे। एंड उसके ऊपर जो लेयर होगी वो ग्राफीन की लेयर होगी जिसे हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। एंड इन दोनों ही लेयर्स के बीच हम क्या कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम होलोग्राम लगा सकते हैं, हम यहाँ पर ग्लिटर वाले इफेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कंपनीज के लोगो लगा सकते हैं जो कि रात को चमक सकते हैं। तुम अंदाजा लगाओ कि हम पूरा का पूरा एक मोबाइल फोन का नया ट्रेंड बना सकते हैं सिर्फ ग्राफीन की मदद से। बट माय फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आई नो कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो कि ग्राफीन की मदद से हम पूरे के पूरे स्मार्टफोन मार्केट को बदल सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उसको बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड वो बहुत 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 ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्योंकि देखो मैं तुम्हें सिंपल भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है इसे बनाना। क्योंकि देखो ग्राफीन को बनाने के लिए एक प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है केमिकल वेपर डिपॉजिट, यानी कि CVD। एंड इसके अंदर होता यह है कि सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही बड़ा चेंबर चाहिए जिसके अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, और जब आपके पास वो चेंबर आ जाता है उसके बाद आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स है बट मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक बेस बनाया जाता है जहां पर निकल जैसे धातु का यूज किया जाता है, एंड उस बेस के ऊपर टॉक्सिक पदार्थों को डाला जाता है जैसे कि बेंजीन हो गया। एंड वो जो पदार्थ होते हैं जब वो इसके साथ मिलते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एंड इसकी वजह से पूरी की पूरी वहां पर एक प्रोसेस होती है एंड उसके अंदर से ग्राफीन निकलता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम आती है उसे एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि देखो ग्राफीन जो है वो बहुत ही ज्यादा पतला मटेरियल है। उसे ये भी कहा जाता है कि वो एक 2D मटेरियल है, यानी कि उसका कोई थर्ड डिमेंशन नहीं है, वो बस एक सिंगल लेयर है। तो उसकी वजह से ग्राफीन की जो लेयर होती है वो उस बेस के साथ इतनी ज्यादा कनेक्ट हो चुकी होती है कि उसे अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एंड वहां पर साइंटिस्ट को यह भी ध्यान रखना है कि ग्राफीन की जो लेयर है उसे तोड़ना भी नहीं है, उसे पूरा का पूरा ही निकालना है। तो इसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाती है एंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है। बट अगर तुम सोच रहे हो कि अब तो कोई फायदा नहीं है, अब कोई होप नहीं बची है, तो माय फ्रेंड अभी भी होप बची है, क्योंकि 2012 के अंदर साइंटिस्ट ने एक रास्ता निकाल लिया था जिससे कि ग्राफीन को हम थोड़ा सा इजी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाए। हाँ देखो ग्राफीन को निकालना तो अब इजी हो चुका है, बट उसकी जो प्रोसेस है अभी भी वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। पर तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि हम ग्राफीन को बहुत ही चीपर वे में निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जल्दी उसे अचीव भी कर लेंगे। एंड जब वो चीज अचीव हो जाएगी तब वही होगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो पूरा का पूरा हिल जाएगा एंड उसके अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। एंड देखो शायद से मोबाइल कंपनी इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, शायद से उन्हें पता भी नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक एंड तुम्हें लगा है कि भाई ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, तो तुम इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वो किसी और को शेयर करेंगे। एंड इवेंचुअली अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड अगर ये सच में वायरल चला जाता है तो शायद से कंपनीज ये चीज नोटिस करे एंड शायद से हमारा यही वीडियो एक रीजन बने कि जिसकी वजह से स्मार्टफोन मार्केट के अंदर ये चेंज आया है। आई होप कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो सच में हो। एंड अगर तुम्हें वीडियो को पसंद आया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने में एंड स्पेशली इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है एंड मैं पिछले 2 हफ्ते से इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। इसके बाद तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो अगर तुम हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो, वीडियो को लाइक करो एंड एंजॉय यार।
ठीक है, आई होप कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।